हेलो फॉक्स। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 75 टू 78 एंड ऑर्डर 26 के बारे में, जो कि डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट कमीशन एंड कोर्ट कमिश्नर के बारे में। कोर्ट कमिश्नर कब अपॉइंट होता है और किन किन चीज़ों के लिए अपॉइंट होता है। सेक्शन 75 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील करता है कि किन किन पर्पसेस के लिए या फिर किन किन सिचुएशंस में कोर्ट कमीशन अपॉइंट होता है। लाइक फॉर एन एग्जांपल आपको बताता हूँ, अगर कोई डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच में और उस डिस्प्यूट में एक बंदा कुछ और बोल रहा है, दूसरा बंदा एकदम अलग बोल रहा है उस बंदे से, उस सिचुएशन में कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होता है। लाइक या फिर कोई ऐसा विटनेस है किसी केस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एडजुडिकेशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर, सो उस सिचुएशन में भी कोर्ट कमीशन अपॉइंट होता है। या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी है जो कि आ नहीं सकती, तो उस अथॉरिटी के पास जाने के लिए भी कोर्ट कमीशन अपॉइंट होता है। सेक्शन 75 में ये सारी चीज़ें दिए गए पर्पसेस और या फिर सिचुएशंस की किन किन सिचुएशंस में कोर्ट कमीशन अपॉइंट होता है। अब कोर्ट कमीशन अपॉइंट कब होता है और कैसे होता है, और कोर्ट कमिश्नर बन कौन सकता है। तो कोर्ट कमिश्नर कोई भी बंदा बन सकता है जिसको कोर्ट अपॉइंट करे। फॉर एन एग्जाम्पल कि ये एक प्लॉट है, इस प्लॉट के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसमें 5 कमरे हैं। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर सूट फाइल हुआ है। अब सूट फाइल में हुआ है, उसके बाद में उसमें क्या हो रहा है कि प्लेंटिफ क्या बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे 5 कमरे हैं और डिफेंडेंट बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे 2 ही कमरे, 5 कमरे नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट भी कंफ्यूज हो जाएगी कि एक्चुअल में वहाँ पे सिचुएशन क्या है उस प्लॉट का। तो ऐसे केसेस में क्या करेगी कोर्ट बोलेगी चलो ठीक है, मैं कमिश्नर अपॉइंट करता हूँ, और कमिश्नर जाएगा उस साइट पे विजिट लेगा। विजिट लेने के बाद में वहाँ पे मुआयना करेगा, और मुआयना करने के बाद में वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करके वो सबमिट करेगा कोर्ट में, वो होगा कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सेक्शन 75 के स्पेसिफिकेशन बाउंडेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन से उनको अलग पावर मिलता है, जैसे कि और भी सिचुएशंस में वो कोर्ट कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो अब अपॉइंटमेंट कैसे हुआ। अपॉइंटमेंट कोई भी बंदा हो सकता है, जैसे कि मैटर चालू है, जैसे प्लेंटिफ ने बोला यहाँ पे 5 कमरे, डिफेंडेंट ने बोला यहाँ पे 2 कमरे। कोर्ट कंफ्यूज हो गई। कोर्ट कंफ्यूज होने के बाद में उन्होंने क्या बोला कोर्ट ने कि एक काम करता हूँ, मैं कमिश्नर अपॉइंट करता हूँ। कमिश्नर जाएगा वहाँ पे मुआयना करेगा और रिपोर्ट देगा। अब वहाँ से एक एडवोकेट को वहाँ से उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि आप एज अ कमिश्नर जाओ, यहाँ पे विज़िट करो। विज़िट करने के बाद में सारी चीज़ें देखो और मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके आप दो, जिसके ऊपर कोर्ट रिलाई कर सकती है। सो अब ये हो गया कि अपॉइंटमेंट हो गया। अपॉइंटमेंट, अब पावर और प्रोसीजर क्या होता है। पावर उनको ऐसा है कि वो किसी को समन भी कर सकते हैं, किसी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे वो जा भी सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, वो स्ट्रक्चर में वो एंट्री भी मार सकते हैं, कभी भी उनको कोई रोक नहीं सकता। उनको इतनी पावर होती है कि वो अंदर भी जा सकते हैं और वहाँ पे जाके मुआयना कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का। तो ये सब पावर उनके पास होती है। ऑर्डर 26 रूल 16 टू 18 में उनके पावर और प्रोसीजर के बारे में बात किया गया है। ऑर्डर 26 रूल 15 में उनके एक्सपेंसेस के बारे में बात किया गया कि कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने के बाद में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस कोर्ट डिसाइड करती है, और कोर्ट डिसाइड करने के बाद में उसको बोलती है कि कोर्ट में आप जमा करो इतना, जो भी एक्सपेंसेस होगा XYZ। अब एक और तरीके से कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर प्लॉट पे प्लेंटिफ बोल रहा है कि 5 कमरे, डिफेंडेंट बोल रहा है कि 2 ही कमरे हैं। अब ऐसा हो रहा है कि प्लेंटिफ को पता है कि डिफेंडेंट झूठ बोल रहा है, तो प्लेंटिफ ने क्या किया कि एप्लीकेशन कर दिया कि एक आप कोर्ट कमीशन अपॉइंट करिए कोर्ट के सामने। अब उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे डिफेंडेंट का रिप्लाई आएगा कि लाइक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कमीशन अपॉइंट। उस रिप्लाई के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कि कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होगा कि नहीं होगा। लाइक समझ लो कि कोर्ट कमीशन अपॉइंट हो गया। अपॉइंट होने के बाद में कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर एक नोटिस बनाएगा और नोटिस दोनों एडवोकेट को, प्लेंटिफ को और डिफेंडेंट को सर्व करेगा। बोलेगा कि इस पर्टिकुलर डे पे मैं उस जगह पे विजिट करने वाला हूँ और आप उस जगह पे प्रेजेंट रहिए सो एंड सो टाइम पे। अब जब वो कोर्ट कमिश्नर विजिट के लिए जाएगा, विजिट के लिए गया, विजिट में जाने के बाद में कोर्ट कमिश्नर अपना
मुआयना करेगा, खुद देखेगा कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, लाइक इस पर्टिकुलर लैंड के सामने क्या आता है, इस मतलब चारों दिशाओं में कोर्ट उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के क्या क्या चीज़ें आती हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितने कमरे हैं, कौन से कमरे का कितना लाइक कितने कितने बाई कितने का कितने मतलब कितना एरिया है पर्टिकुलर उस स्ट्रक्चर में, हर कमरों का स्ट्रक्चर में एरिया कितना है, वो सब डिफाइन करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में कोर्ट में सबमिट होगा, जिसके ऊपर कोर्ट रिलाय करेगी। अब दूसरा सिचुएशन जिसमें कोई ऐसा है जिसमें विटनेस को एग्जामिन करने जाना है कोर्ट कमिश्नर को। अब कोर्ट कमिश्नर जब अपॉइंट होएगा तो विटनेस को कब एग्जामिन करने जाना पड़ सकता है? विटनेस तो कोर्ट में आता ही है, लेकिन अगर कोई मेडिकली अनफिट है या फिर बीमार है, वो नहीं आ सकता कोर्ट में, हॉस्पिटलाइज है, और उसको एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर केस। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट अपॉइंट कर देगी कोर्ट कमिश्नर और बोलेगी जाइए आप और वहाँ पे एग्जामिन करो, और एग्जामिन करने के बाद में अपना रिपोर्ट लाके दो मुझे। तो कमिश्नर जाएगा, एग्जामिन करेगा उनको, और एग्जामिन करने के बाद में अपना रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगा। और कोर्ट उस पर्टिकुलर रिपोर्ट पे रिलाय करने के पहले दोनों पार्टी से कंसेंट मांगती है कि मैं रिलाय करूं, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप मुझे रिटर्न में दे दो। उस ऑब्जेक्शन को कंसिडर करने के बाद में ही कोर्ट उस पर्टिकुलर रिपोर्ट पे रिलाय करेगी। अब एक्सपेंसेस के बारे में बता दिया। ऑर्डर 26 रूल 16 to 18 में प्रोसीजर और पावर बताया गया है कोर्ट कमिश्नर का। ऑर्डर 26 रूल 15 में एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया है। 75 में कौन कौन से एस्पेक्ट्स में या फिर कौन कौन से सिचुएशंस में कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होता है वो बताया गया है। अब फॉर एन एग्जांपल कि कोई ऐसा इशू है जिस इशू में कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत है। अब कोर्ट कमिश्नर तो अपॉइंट हो रहा है, लेकिन वो उस लेवल का एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ में, उस पर्टिकुलर चीज़ में। वो तो क्योंकि वो तो प्लीडर है खुद भी, तो उसमें तो वो एक्सपर्ट है नहीं। अब कोई ऐसा इशू आ गया जिसमें साइंटिफिक इश्यूज़ हो गए या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन का कुछ इशू हो गए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट होंगे उनको भी एक अपॉइंट करती है, और उनको अपॉइंट करने के बाद में बोलती है कि आप कोर्ट कमिश्नर के साथ जाइए, एग्जामिन करिए, उस सिचुएशन को देखिए और अपना एक रिपोर्ट तैयार करिए, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में आप कोर्ट में सबमिट करिए उस चीज़ को। उसके बाद में उस पर कोर्ट रिलाय करती है, और जो ये कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट को एज ए एविडेंस भी ट्रीट किया जाता है उस पर्टिकुलर केस में। तो ये था पूरा कोर्ट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट, प्रोसीजर और पावर।